टू बाय लाइब्रेरी एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस पीएचडी एडमिशन अपॉर्चुनिटी जो कि अभी आप ग्रैब कर सकते हो इन सीबीएमआर विच इज़ सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च। मैं बताती हूँ वाई एम आई मैं इस वीडियो को क्यों रिलीज़ कर रही हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड इन सीबीएमआर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्टिल यू हैव 2 days लेफ्ट, अभी 2 दिन आपके पास बचता है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है और ये क्या है असल में। इट्स CBMR सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च एंड ACSIR का है, विच यू नो अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च। ये ACSIR का है, मतलब कि इसकी जो डिग्री है वो ACSIR अवार्ड करेगा। आपकी जो थीसिस है उस पर ऊपर से ACSIR लिखा रहेगा। ओके, सो फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं जिनकी कि मैं बात करी थी। तो फैसिलिटीज़ में सबसे पहले है आपके पास साइमेंस 3T फंक्शनल MRI। FMRI हम सब जानते हैं, FMRI जो है ब्रेन के लिए होता है, राइट। नॉर्मल MRI बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी स्कैन कर सकते हैं। FMRI हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ब्रेन की फंक्शनिंग देखनी हो। तो अगर ब्रेन रिसर्च में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप CBMR जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 3T इज़ लाइक 3 टेस्ला, वो बेसिकली यूनिट है। तो बहुत पावरफुल मैग्नेटिक इफेक्ट होता है 3T का। 3T फंक्शनल MRI वहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि आप रिसर्च में क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं। देन एजिलेंट GCMS इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट है। GCMS पता ही है, गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री मिला के। तो जो आपकी GC है वो सेपरेट करेगी आपके कंपोनेंट्स को, एक मिक्सचर होगा तो GC जो है वो सेपरेट करके दे देगी। और जो आपका मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो कैलकुलेट करेगा कि एग्जैक्टली कितना मॉलिक्यूलर वेट है। फॉर एग्जांपल GC ने बताया कि A, B और C है, तो MS बताएगा कि A, B और C कितना है। ओके, फिर एजिलेंट GC सिर्फ GC भी है, यानी कि सिर्फ गैस क्रोमेटोग्राफी भी है और GC कपल्ड विद MS भी है। उसके बाद आता है एनालिटिकल HPLC एंड प्रेपरेटिव HPLC। एनालिटिकल आप सबने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, अगर आप एक मिक्सचर लेके चल रहे हो, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट है हर एक को आपको नैरो डाउन करना होता है। यू नीड टू डिटरमाइन कि कितना कॉन्सेंट्रेशन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। जबकि जो प्रेपरेटिव होता है उसमें इतना स्पेसिफिक नहीं जाते, हम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स को टारगेट करके उनका देख सकते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है। बायोरेट जेल डॉक सिस्टम कुछ नहीं होता, जब भी आप जेल चलाते हो आपका DNA जो है, जो विजुअलाइज करने के लिए ये जो डोर दिख रहा है, ये डोर ओपन करके आप अपने स्लाइड कर सकते हो, DNA का पूरा जेल रख सकते हो एंड देन यू कैन विजुअलाइज इन दिस कंप्यूटर कि आपका जो साइज है वो कैसा दिख रहा है। ये इमेजेस आप यूज़ कर सकते हो अपने थीसिस में लगाने के लिए। एंड देन कम्स FPLC। FPLC है जो कि फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। ये पेप्टाइड्स को डिटरमाइन करने के लिए होती है, नाम में ही फास्ट प्रोटीन है। बहुत ज़्यादा प्रेशर्ड कॉलम से एक पंप यूज़ किया जाता है, उससे जो है वो प्रोटीन्स को पास किया जाता है। तो फास्ट प्रोटीन क्रोमेटोग्राफी अवेलेबल है। आप देख रहे होगे कि क्रोमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, गैस हो चाहे लिक्विड हो। उसके बाद इस UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, हम सबको पता है कि हम जब प्योरिटी नाप रहे होते हैं तो फॉर एग्जाम्पल DNA RNA प्रोटीन कितना प्योर है, कितनी इंप्योरिटी उसमें प्रेजेंट है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं। देन देर इज स्पेक्ट्रोफ्लूरोमीटर भी प्रेजेंट है। स्पेक्ट्रोफ्लूरोमेट्री अगर हमें करनी है तो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और फ्लोरोमीटर दोनों प्रेजेंट है। अब आता है NMR 600 मेगाहर्ट्ज फॉर सॉलिड स्टेट। ब्रूकर जो है वो उनकी कंपनी है। NMR हमें पता ही है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। इसमें सॉलिड स्टेट के लिए भी इनके पास है फिर हो गया, जिससे कि हम पोलराइजेशन प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं, चाहे तो लिक्विड की, चाहे तो जो आपका सॉल्वेंट आप स्टडी कर रहे हो उसकी, है ना। लिक्विड सैंपल्स की जो पोलराइजेशन प्रॉपर्टी है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन होता है बेसिकली। फिर सॉल्वेंट प्योरिफिकेशन सिस्टम, अगर ग्रुप ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा मिक्सचर प्रेजेंट है तो उसमें से पोलर को अलग करने के लिए अलग, नॉन पोलर को अलग करने के लिए अलग, तो प्योरिफिकेशन सिस्टम प्रेजेंट है। हाई रेजोल्यूशन LCMS है। LCMS वही लिक्विड क्रोमेटोग्राम, मतलब ये क्रोमेटोग्राफी प्लस मास स्पेक फिर से मिल गया। और हाई रेजोल्यूशन, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे काम करेगा। मतलब HRLC हो गया, रेजोल्यूशन ज़्यादा है इसका, प्रेशर से ज़्यादा रेजोल्यूशन है। उसके बाद आता है PCR मशीन, जो कि आपको पता ही है PCR मशीन क्या होती है। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी बेसिकली वही है, LS नहीं अप्लाई कर सकते। बाकी फेलोशिप्स कहीं की भी हो, नेट लेवल की, सॉरी नेशनल लेवल की एग्जाम हो वो कर सकते हैं, जैसे जॉइंट CSIR हो गया, UGC नेट हो गया, JRF होना चाहिए बेसिकली। ओके, उसके बाद DST इंस्पायर हो गया, DBT JRF हो गया, ICMR हो गया। मतलब जहाँ का भी JRF हो आप कर सकते हो। हाँ, ICMR JRF इसलिए भी कर सकते हो क्योंकि बेसिकली मेडिकल रिसर्च से एसोसिएटेड भी है फील्ड, और इंस्टीट्यूशन भी उससे रिलेटेड है, यानी कि PGI के साथ ही काम करता है। उसके बाद थर्स्ट एरियाज क्या क्या वहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो, कहाँ कहाँ काम किया जा सकता है। एडवांस स्पेक एंड इमेजिंग बता दिया, आगे क्या क्या था जिससे एडवांस स्पेक एंड इमेजिंग हो सकती है। बायोलॉजिकल और सिंथेटिक केमिस्ट्री। सिंथेटिक केमिस्ट्री बेसिकली सिमुलेट करके करते हैं,
बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड डिवाइसेस, फिर अगर बीटेक किया हो तो इंजीनियर करने भी जा सकते हो, ड्रग डिज़ाइन में भी जा सकते हो। सिस्टम बायोलॉजी इज़ बेसिकली अब जो आर्टिफिशियल तरीके से थोड़ा सा एआई यूज़ करके सिस्टम्स को स्टडी कर सकते हो। डेटा साइंसेज अगेन बायो इन्फॉर्मेटिक्स वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोटिवेटेड होना चाहिए, जो कि आप हो ही जाओगे। टैलेंटेड आप ऑलरेडी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक लाइफ साइंसेज कॉग्निटिव डेटा साइंसेज बैकग्राउंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग इनोवेटिव रिसर्च, ये वाले सब जा सकते हैं। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, फेलोशिप होना चाहिए जो कि 5 साल के लिए वैलिड हो। तो ये पॉइंट है। लाइफ साइंसेज के मास्टर्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना है phd@cbmr.res.in पे, इस पे जाइए, अप्लाई करिए। लास्ट डेट कल है 25 दिसंबर 2022। इट्स वर्थ फाइटिंग फॉर। अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यू वोंट रिग्रेट योर डिसीजन। सो थैंक यू एवरीबडी, कीप वॉचिंग बाय लाइब्रेरी एंड कीप एलिवेटिंग योर लेवल्स।